वेगनर ने यहां पर देखना शुरू किया। और ये हमारी कौन सी है? विषुवत रेखा। और ये हमारे ध्रुव। ठीक है, ये बताइए विश्व में पेड़, वन कहाँ होने की संभावना ज्यादा है, ध्रुव पर या विषुवत रेखा पर? विषुवत रेखा पे वन होने की संभावना ज्यादा है, पादप होने की संभावना ज्यादा है, ध्रुवों पर कम है। क्यों? तो ध्रुव पर बहुत ठंडे है ना सर, वहां तो जीवन की दशाएं ही नहीं होंगी। ठीक है, नदी और हिमनद की संकल्पना कहां पर होगी? नदी कहां पर होने की संभावना है? तो नदी तो कहीं भी हो सकती है। नदी क्या होती है? सतह पे जल। सतह पे जल कहां से आएगा? पानी से। नदी होने की संभावना यहां ज्यादा है। यहां पर क्या होंगे? जमी हुई नदी। तो यहां क्या हुए? हिमनद। ठीक है, नदी और हिमनद। और अगर मुझसे पादप देखें, पादप यहां ज्यादा होंगे। एक बड़े सूक्ष्म जीव होते हैं, सागरीय जीव। तो ये पादप जो हैं स्थलीय भी हो सकते हैं। स्थल पे क्या होगा? स्थल पे हो गया पेड़। और जल में क्या होगा? आपने प्रवाल सुने? प्रवाल भित्ति, कोरल। कोरल और पेड़ मतलब ट्री। इस क्षेत्र में यहां पे क्या मिलेंगे? यहां पे कौन से जीव होंगे? यहां तो मैंने पेंगुइन सुना है। पेंगुइन सुना है, पेड़ सुने? पेड़ होंगे? पेड़ भी नहीं होंगे। पेंगुइन बहुत सारे होंगे, थोड़े होंगे? वो तो आपने टीवी में देखा बहुत सारे। अगर तुलना करो पेड़ों से तो ये मात्रा में भी कम होंगे, विविधता में भी कम होंगे। ज्यादा जीव नहीं है यहाँ पर, बहुत कम जीव है, सीमित जीव, सीमित जैव विविधता। सीमित जीव और जैव विविधता। इसका कारण क्या है? कारण बताइए। तो इसका कारण है जलवायु। सर इसका कारण है जलवायु। और जलवायु में ये पेटी 0 से 30, इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल उष्ण। और ये जो पेटी आप बात कर रहे हैं सर, एकदम नीचे वाली, ये कौन सी पेटी है? ध्रुवीय बर्फीली पेटी है, इसलिए ये समस्या है। और बीच में क्या है? शीतोष्ण पेटी। तो अब हमारे वैगनर कौन है? वैगनर जलवायु विशेषज्ञ हैं। वैगनर क्या है? जलवायु विशेषज्ञ हैं। वैगनर देख रहे हैं कि ये सारी चीजें उन्हें दिखाई दे रही हैं। उन्हें यहां पर महाद्वीप भी दिखाई दे रहे हैं। कौन से महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं? अफ्रीका दिखाई दे रहा है उनको। उनको अफ्रीका दिखाई दे रहा है। उनको क्या दिखाई दे रहा है? उनको भारत भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनको यूरोप भी दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है उनको। अब वो देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो पेड़ कहां पर है? कौन सी पेटी में है? उष्ण पेटी में। प्रवाल कहां पर है? वो भी उष्ण पेटी में। पेड़ों से बनता है कोयला। पेड़ों से बनता है कोयला। तो विश्व का कोयला कहाँ होना चाहिए? उष्ण पेटी में। उन्हें यहां मिला कोयला। कोयला, 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 यहां कोयला मिला उन्हें। तो ये क्या चिन्ह है? कोयला। कोयला कहाँ मिल रहा है? शीतोष्ण पेटी में मिल रहा है यार। कोयला कहाँ पे मिला? शीतोष्ण पेटी में। तो विसंगति हो गई कि नहीं होगी? कि भाई कोयला कहाँ होना चाहिए? जहां पेड़ है, जहां कच्चा माल है। भाई पेड़ है, पेड़ दब जाएंगे, उच्च दाब की दशा में वो बाद में कोयला बन जाएंगे, लेकिन वहां मिले। और उनकी हैरानी तो तब हुई जब उनको प्रवाल भी मिले यहां। ये क्या है? प्रवाल भित्ति। ये तो जिंदा ही नहीं रह सकती ठंडे में। ये कहां पर होने चाहिए पारंपरिक रूप में? पारंपरिक रूप में उष्ण होने चाहिए। मिल कहां रहे हैं? शीतोष्ण। ये तो चित्र बनाया मैंने आपके लिए, चित्र बनाया मैंने आपके लिए।
कि भाई यहाँ पर जो है मिले, बट ये उत्तर अमेरिका में भी मिले, वो भी शीतोष्ण है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इधर भी मिले, ये गड़बड़ हो गई यार, कैसे एक्सप्लेन करें? विसंगति आई कि नहीं आई? एक और हैरानी वाली बात मिली। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर अपर्दन होना है, ठीक है, चट्टाने हैं, पृथ्वी की सतह है, उसको कोई तोड़ेगा? कोई उसको तोड़ेगा ना, तो उसका अनाच्छादन होगा। अनाच्छादन क्या होता है? डेन्यूडेशन। तो उसमें चट्टानों को तोड़ेगा, अपक्षय होगा, फिर अपक्षय के बाद वो चट्टानें बह के नीचे चली जाएंगी, उसे अपर्दन कहते हैं, इरोजन, फिर कहीं जाकर उनका जमाव हो जाएगा। तो अपक्षय जो हमारा उष्ण क्षेत्र है, उसमें कौन सी चीज आपको स्क्रीन पे अपक्षयकारी दिखाई दे रही है? नदी। नदी अपक्षित करेगी कि नहीं करेगी? नदी करेगी। क्या हम उत्तर भारत में एक क्लास ले रहे हैं? क्या ये उत्तर भारत के मैदान हिमालय से अपक्षयों को गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये सिंधु नदी की सहायक नदियों, इस पूरे तंत्र ने यहाँ पे अवसाद लेकर आए हैं कि नहीं आए? तो मुझे बताइए, उष्ण क्षेत्र में कैसे वाले अवसाद मिलेंगे? नदी वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलने चाहिए, ठीक है। और हिमानी क्षेत्र में, अंटार्कटिका में कैसे अवसाद मिलेंगे? नदी के या हिम नदी के? हिम नदी के। तो सर हिम नदी के अवसाद कैसे होते हैं? हिम नदों के अवसाद जो है ना, वो बड़े ही खुरदुरे, मोटे, कोर्स होते हैं, वो उसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं। और जब हम नदी के अवसाद देखते हैं, वो महीन होते हैं, महीन, उनमें मिट्टी आ जाएगी, चीका मिट्टी आ जाएगी, इस तरह से आएगी। तो वहां पर खुरदुरे होंगे और यहाँ पर क्या होंगे? महीन होंगे, ठीक है। तो उष्ण क्षेत्र में कौन से अवसाद मिलने चाहिए? नदी के या हिम नदी के? नदी के मिलने चाहिए। लेकिन हमारे वेगनर साहब, जो खुद भूगर्भ शास्त्री भी हैं, उन्हें भारत में क्या मिल रहा है? हिमनद अवसाद। दो विसंगतियां एक वैज्ञानिक ने ढूंढ ली हैं, नहीं ढूंढ ली हैं? अभी बताओ, विषुवत पे हिमनद अवसाद कैसे आ गए? ये तो असंभव है कि नहीं? लेकिन वो वैज्ञानिक है, उन्हें पता है हिमनद के अवसाद कैसे होते हैं। भूगर्भ शास्त्री, उन्होंने कहा यार ये तो हिमनद का अवसाद है, अफ्रीका में मिल रहा है, भारत में मिल रहा है, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। फिर गए उत्तर में क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र में, उन्हें कोयला मिल रहा है। बोले कोयला के तो कच्चा माल ही यहाँ पर नहीं है, तो कोयला कैसे आ गया? कोयला तो ऐसा भी नहीं है हवा की तरह बह के आया और ठोस होता है। दोनों के दोनों गड़बड़ा गए। तो अब उनके पास इसको समझाना है। तो उन्होंने कहा यार हिमनद अफ्रीका में होने का मतलब ये है कि अफ्रीका में कोई हिमकाल आया होगा। उनका यार ये मानना, अभी क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत पे सीधी पड़ती हैं, वो गर्म होता है, और ध्रुवों पर ठंडा होता है। उसने कहा मुझे ये मानना पड़ेगा कि विषुवत ठंडा था, विषुवत ठंडा था और ये गर्म थे, यहाँ पे पेड़ थे। या तो ये मान लूं कि जो पेटियां हैं, आप, ये पेटियां यही पलट गई थी। अगर एक बार को मान भी लूं, तो मेरे अंदर का वैज्ञानिक कहता है यह संभव है कि विषुवत ठंडा हो जाएगा और शीतोष्ण जो है गर्म हो जाएगा, ताकि वहां पेड़ लगे। एक तो ये संभावना हो सकती है। दूसरी संभावना यह है कि पूरा का पूरा उठाओ और इसको नीचे खिसका दो। अफ्रीका और भारत ध्रुवों के पास थे और ये यूरोप विषुवत के पास था। समय के साथ क्या हुए हैं? ये खिसक गए हैं। लेकिन जो इन पे उस समय के अवसाद और उस समय के पादप थे, वो आज कच्चा माल बन के क्या बन गए? ये कोयला बन गया। और ये क्या बन गया? ये तो अपने आप है ही। तो बोले यार दो विकल्प हैं, एक तो कहता है कि पेटियां पलट गई थी, वो मान सकता हूं, या दूसरा ये पेटियां यहीं रही लेकिन उनके नीचे के जो महाद्वीप थे वो अपने स्थान से विस्थापित हो चुके हैं। बोला बाकी साक्ष्य मेरे यही कह रहे हैं, तो मैं इसे नहीं मानूंगा क्या? मैं तो ये भी मानता हूं। तो उन्होंने ये साक्ष्य दिया कि ये जो जलवायु के जो अंतर हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हिम नदों का स्थान। लिख लेंगे जहां आपने अवसाद लिखे हैं, ब्रैकेट में हिम नदों का स्थान। तो हिम नदी अवशेष कहां मिले? अफ्रीका और भारत। हिम नदी अवशेष कहां मिले? अफ्रीका और भारत। और ये पूरा जलवायु साक्ष्य।